साहिबिल जूद वल इहसान सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल मबऊसी बिखैरिल मिलल वल अदियान व अला आलिहि व अस्हाबिहि बुदूरिल ईमान। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। बरादरान इस्लाम, अल्लाह पाक का शुक्र है जिसने हमें ज़िंदगी में एक बार फिर ये इंतहाई बरकतों वाला महीना नसीब किया है। माहे रमदानुल मुबारक अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ, रूहानियत के साथ रौनक अफरोज़ है। दिलों के मैल धोए जा रहे हैं, दिल चमकाए जा रहे हैं, गुनाह बख्शवाए जा रहे हैं, आखिरत के ख़जानों से झोलियाँ भरी जा रही हैं, दुआएं कबूल हो रही हैं, मस्जिदें आबाद हैं, नमाज तरावी में कुरान सुनाया जा रहा है। माह रमदानुल मुबारक अपनी तमाम तर बरकतों के साथ रौनक अफरोज़ है। खुश नसीब हैं वो लोग जो इस महीने के नूर से अपने दिल मुनव्वर कर रहे हैं और जो इस महीने की बरकतों से अपनी झोलियां भर रहे हैं। हर रोज़ इफ्तारी के वक्त अल्लाह ताला गुनाहगारों को बख्शिश अता फरमाता है, दोज़ख से आज़ादी अता फरमाता है। दुआ करें अल्लाह ताला हमें उन खुश नसीबों में शामिल फरमाए जिन्हें इस माह रमदान में बख्श दिया गया है। अल्लाह ताला ने मखलूक़ात में दर्जाबंदी रखी है, बाज़ को बाज़ पर फजीलत अता फरमाई है। इस मस्जिद में आप नमाज अदा करें बाजमात नमाज तो 27 गुना सवाब मिलेगा। लेकिन अगर मस्जिद हराम में जो काबा शरीफ के इर्द गिर्द है उस मस्जिद में नमाज पढ़ें तो एक नमाज पर 1,00,000 नमाजों का सवाब। जो सवाब मस्जिद हराम में है वो इस मस्जिद में नहीं। हालांकि इबादत तो उसी रब की करनी है, खुदा तो एक है, मसजूद माबूद वो तो एक ही है, उसी की इबादत यहाँ करनी है, उसी की इबादत मक्के जाके करनी है। लेकिन जगह बदल गई तो सवाब बदल गया। सारी जगह बराबर नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे तशरीफ ले गए तो अल्लाह करीम ने फरमाया फ़ख़लअना अलैक, ए मूसा जोड़े उतार के आए, आप मुक़द्दस वादी में दाखिल हो रहे हैं। कलीमुल्लाह हैं और जोड़े उतार के आ रहे हैं, नंगे पैर दाखिल हो रहे हैं। तो इससे भी पता चला कि बाज़ जगहें ज़्यादा मुक़द्दस हैं, ज़्यादा फजीलत रखती हैं। इसी तरह सारे पत्थर बराबर नहीं। एक पत्थर वो है जो यहाँ गली में पड़ा हुआ है, हम पैरों तले रौंद के उसको चल रहे हैं,
और दूसरा पत्थर वो है जो काबा शरीफ के कोने में लगा हुआ है और दुनिया उसे चूम रही है। अल्लाह के आखिरी पैगंबर सैयदुल आलमीन खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पत्थर को बोसा अता फरमाया। तो पता चलता है सारे पत्थर बराबर, इसी तरह सारे पानी भी बराबर नहीं। दुनिया के किसी इलाके का पानी हो, शीरी पानी हो, साफ पानी हो, कश्मीर की आबशारों का पानी हो या फ्रांस के चश्मों का, बैठ के पीना ही सुन्नत है। लेकिन जब आबे ज़मज़म आ जाए तो अब बैठना नहीं, अब खड़े होके पीना है। दुनिया का कोई पानी आबे ज़मज़म का मुकाबला नहीं कर सकता। हदीस पाक है, मा ओ ज़मज़म लिमा शुरिबा लहू, आबे ज़मज़म पीने से पहले जो दुआ करोगे अल्लाह वो दुआ कबूल फरमा लेगा। तो आबे ज़मज़म पीने से पहले ये दुआ की कबूलियत का वक्त है। आला हजरत ने फतावा रिज़विया में लिखा है, दुनिया के तमाम पानियों का सरदार आबे ज़मज़म है और आबे ज़मज़म से भी अफजल वो पानी है जो सुलह हुदैबिया के मौका पर हजूर की मुबारक उंगलियों से जारी हुआ। जब हजूर ने एक मशकीज़े में हाथ रखा, उंगलियों से पानी जारी हुआ, 1500 सहाबा ने पानी पिया है। वो पानी आबे ज़मज़म से भी अफजल है। तो सारे पानी बराबर, सारे पत्थर बराबर, सारी जगह बराबर, इसी तरह सारे वक्त भी बराबर नहीं। अल्लाह ताला ने बाज़ वक्तों को ज़्यादा फजीलत अता फरमाई। हफ्ते में 7 दिन हैं, लेकिन जुमातुल मुबारक की शान सबसे निराली है। सैयदुल अय्याम, ये हफ्ते भर के दिनों का सरदार है। जुमातुल मुबारक का दिन सैयदुल अय्याम है और उसमें एक घड़ी दुआ की कबूलियत की रखी गई है, 2 खुतबों के दरमियान या असर और मगरिब के दरमियान एक घड़ी ऐसी है जिसमें दुआ कबूल होती है। तो जुमातुल मुबारक हफ्ते के दिनों का सरदार है। इसी तरह माह रमदानुल मुबारक पूरे साल के महीनों का सरदार है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 12 भाई हैं। 11 भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अलावा हैं। हजरत याकूब के 12 बेटे हैं, उनमें सबसे ज्यादा शान हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की है। तो जिस तरह 12 भाइयों में हजरत यूसुफ ज्यादा शान रखते हैं, इस तरह साल के 12 महीनों में रमजान शरीफ की ज्यादा शान है। कुरान पाक में अगर किसी महीने का नाम जिक्र किया गया है तो वो सिर्फ रमजान शरीफ का नाम। शाहरु रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, फरमाया रमदान वो महीना है जिसमें कुरान उतारा गया। कुरान पाक खालिक का कलाम है। ये जिस महीने में उतारा गया वो महीना शान वाला, और जिस रात में उतारा गया वो रात शान वाला। एक पूरी सूरत लैलतुल कद्र की फजीलत में है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र लैलतुल कद्री खैरुम मिन अल्फि शहर। वो एक रात जिसमें लोहे महफूज पे कुरान उतारा गया, अल्लाह की बारगाह से लोहे महफूज पे या लोहे महफूज से हजूर के सीना पाक पे नुज़ूल का आगाज हुआ। वो एक रात लैलतुल कद्र 1000 महीनों से अफजल और आला है। तो कुरान जिस रात में उतरा वो रात शान वाली, जिस महीने में उतरा वो महीना शान वाला। कुरान पाक की निस्बत ही बरकतों वाली है। इस माह मुबारक को नुज़ूल कुरान के साथ
ख़ास निस्बत है। इस वक्त का ताल्लुक हो गया नुज़ूल कुरान के साथ। तो नुज़ूल कुरान के साथ ताल्लुक की वजह से इस महीने को क्यों इतनी शान दी गई? क्योंकि कुरान का नुज़ूल एक नई उम्मत का आगाज था। अल्लाह ताला ने इंसानों को क्यों बनाया है? जिंदगी का मकसद क्या है? जिंदगी की कामयाबी किस बात में है? हलाल क्या है, हराम क्या है, जायज क्या है, नाजायज क्या है, रिश्ते किस तरह निभाने चाहिए, दुनिया की जिंदगी के बाद कौन सा जहान है, जिंदगी गुजारने के उसूल सिखाने के लिए, जिंदगी का राज समझाने के लिए अल्लाह करीम ने कुरान उतारा है। कुरान बता रहा है कि अल्लाह किन बातों से राजी होता है और हजूर अमली नमूना दिखा रहे हैं। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। कुरान बता रहा है, हजूर दिखा रहे हैं। तो कुरान पाक का नुज़ूल ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है इंसानियत पर कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब को दुनिया में भेजा और आपके सीना पाक पे कुरान को उतारा है। कुरान पाक कितनी शान वाली किताब है। हमारा जहन महदूद है और कुरान की शाने लामहदूद है। हम अपने महदूद ज़हन से कुरान पाक की लामहदूद शाने नहीं समझ सकते। शायद किसी दरसे कुरान में मैंने ये अर्ज़ किया हो कि मुहक्किकीन के नज़दीक आज तक कुरान पाक की 2.5 लाख तफसीरें लिखी जा चुकी हैं। 2.5 लाख तफसीरें। अल्लामा इब्ने शाहीन की तफसीर जो 1000 जिल्दों पर मुश्तमल है। सिर्फ सूरत फातिहा की तफसीर 300 जिल्दों पर मुश्तमल। अगर हमें नहीं पता कि कुरान के अंदर क्या है तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी को भी नहीं पता। बड़े बड़े अहले इल्म इस दुनिया में गुजरे हैं। अगर कोई पैदाइशी अंधा है तो वो ये ना कहे दुनिया में सारे ही अंधे हैं, बड़े बड़े नजर वाले भी दुनिया में गुजरे हैं। कुरान मजीद है, कुरान हकीम है, किताब हिदायत है, किताब शिफा है, किताब रहमत है, किताब मुबारक है। कोई एक नाम नहीं इसका। खुद कुरान के अंदर इस किताब के सैकड़ों नाम मौजूद हैं। ये किताब नूर है, किताब हिदायत है, किताब हिकमत है, ये शिफाएं देने वाली किताब है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। कुरान को महज कागज पे लिखी हुई एक किताब ही ना समझे। इकबाल कहते हैं फाशमी गोयवांच दर दिल मुज़मिरस ई किताबें नेस चीजें दिगरस। कुरान ताकत का खजाना है, कुरान रूहानियत की दौलत है, कुरान तारीक दिलों को रोशन और मुनव्वर कर देता है, कुरान कमजोर कौम को ताकतवर बना देता है। अरब के अकवाम, अरब के आम लोग जब उनमें मेरे आका करीम तशरीफ लाए और कुरान उतारा गया तो फिर उस कौम से कैसर भी कांप रहा है, किसरा भी कांप रहे। किस चीज ने कुरान को दुनिया, किस चीज ने अरब को दुनिया की फाते कौम बना दिया है? यही कुरान पाक है। इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब अक़वामम व यदउ बिही आखरीन। मेरे आका करीम ने फरमाया जो कुरान को अपना लेगा कुरान उसे बुलंदियों तक ले जाएगा। हमारे असलाफ का ये तरीका था कि इस महीने में कसरत से कुरान पाक की तिलावत करते। बाज़ मुहक्किकीन के नज़दीक हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह इस महीने में 63 कुरान पाक पढ़ते। और ऐसी ही रिवायात इमाम बुखारी के हवाले से हैं कि इस महीने में वो कसरत से कुरान पाक पढ़ते थे। अगर दिल के कानों से सुने
तो दिल की कैफियत ही बदल जाएगी। सहाबाए किराम या ये हस्तियां जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, ये सिर्फ कुरान को मानने वाले नहीं थे, ये कुरान के आशिक भी थे, ये कुरान के दीवाने थे, ये कुरान के आशिक थे। इनके दिल कुरान और साहिबे कुरान की मोहब्बत से भरे हुए थे। आज अक्सरियत, मुसलमानों की अक्सरियत कुरान को मानती है कि कुरान अल्लाह का कलाम है, लेकिन कुरान का इश्क दिलों में नहीं। ये महीना नुज़ूले कुरान का महीना है। कुरान से इश्क लगा के देखें, कुरान आपको जिंदगी गुजारने की जाच सिखा देगा। तर्जमा नहीं आता फिर भी कुरान पढ़े, देख के पढ़ना नहीं आता, जियारत करके कुरान चूम के। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो तो कुरान के बड़े आला फहम रखने वाले थे। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रो रहे हैं और कुरान के वर्क को अपने चेहरे पे मल रहे हैं, अपने सीने पे मल रहे हैं, और रोते हुए क्या कह रहे हैं? ऐ मेरे रहमान रब के कलाम, ऐ मेरे खालिक के कलाम, ऐ मेरे मालिक के कलाम। महबूब की चिट्ठी आए ना तो बंदा चिट्ठी को भी चूमता है। ये चिट्ठी को चूमना, खत को चूमना इस बात की दलील है कि खत भेजने वाले से आपको मोहब्बत है। महबूब की चिट्ठी सामने हो, बंदा शौक से देखता है, ये मेरे महबूब ने चिट्ठी भेजी है मेरी तरफ। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा कुरान के वर्कों को चूम के सीने से लगाते, चेहरे पे मलते, और चेहरे पे मलते हुए कहते, ऐ मेरे खालिक के कलाम, ऐ मेरे मालिक के कलाम, ऐ मेरे महबूब के कलाम। पिछली जिंदगी में आज तक कभी आपने भी कुरान को चूम के यूं लगाया है चेहरे से? कुरान पाक से मोहब्बत करके देखें, कुरान आपके दिल को नूर से भर देगा। इस महीने की शान, उसकी एक वजह यह है कि इस महीने में कुरान उतारा गया है। शाहरु रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। रोजे किसी और महीने के भी फर्ज हो सकते थे, मुहर्रम के रोजे फर्ज हो जाते, जमादियुस्सानी के रोजे फर्ज कर दिए जाते, किसी महीने के भी रोजे फर्ज हो सकते थे। ये रमजान के महीने के रोजे क्यों फर्ज किए गए? इसलिए कि ये नुज़ूले कुरान का महीना है। कुरान पाक से फैज हासिल करने के लिए तकवा की जरूरत है। कुरान मुत्तकीन को मंजिल तक पहुंचाता है, हिदायत सबको देता है, हुदन लिन्नास, रास्ता सबको दिखाता है, मंजिल पर मुत्तकीन को पहुंचाता है। हुदन लिल मुत्तकीन, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदन लिल मुत्तकीन। कुरान मुत्तकीन के लिए हिदायत। और रोजे का मकसद क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। दिन को रोजा रखा हो, बंदा कुरान की तिलावत कर रहा हो, तो जिस तरह हल चला के पहले जमीन को तैयार कर लिया गया, फिर उसमें बीज डाला गया, तो बीज जमीन के अंदर जज्ब हो गया। इसी तरह रोजे की हालत में जब कोई कुरान की तिलावत करता है तो कुरान के लफ्ज नूर बन के उसके दिल में उतरते जाते हैं। रोजा मुत्तकी बनाता है और कुरान मुत्तकीन को मंजिल तक पहुंचा देता है। इसलिए रमजान शरीफ के रोजे फर्ज किए गए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज किए गए। कुरान पाक में ये लफ्ज जो है ना, ए ईमान वालो, 99 मरतबा आया है, 89 मरतबा, एक कम 90। या अय्युहल्लज़ीना आमनू,
इस उम्मत को अल्लाह जब मुखातब करता है तो फरमाता है ए ईमान वालों, ए ईमान वालों, कोतिबा अलैकुमुस सियाम, तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज किए गए। ज्यादा तशरीह नहीं कर सकता, सिर्फ इतना ही इशारा कर रहा हूं, रोजे हर एक पे फर्ज नहीं, रोजे फर्ज ही ईमान वालों पे। रोजे किस पे फर्ज हैं? रोजे ईमान वालों पे, हर एक पे फर्ज नहीं है, ईमान वालों पे फर्ज किए गए। ए अल्लाह को मानने वालों, तुम्हारे मानने की आजमाइश हो रही है, तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज किए गए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए अल्लाह और उसके रसूल को मानने वालों, ए कुरान और आखिरत को मानने वालों, तुम्हारे मानने की आजमाइश हो रही है। कोतिबा अलैकुमुस सियाम, तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज किए गए। अब जो मानने वाले हैं उनके लिए रोजे रखना कोई मुश्किल, चंद लोग ही बोले हैं कि मुश्किल नहीं है, बाकियों का क्या ख्याल है? मुश्किल है? आप तो पंखों के नीचे बैठे हुए हैं, आप तो एयर कंडीशन माहौल रखते हैं। जब बिजली नहीं बनी थी, पंखे इजाद ही नहीं हुए, उस दौर में भी मुसलमान रोजे रखते थे या नहीं? ये जब आयत नाज़िल हुई तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज किए गए हैं, उस वक्त पंखे थे, उस वक्त मोटर चला के टंकी पानी की भरते थे, रोजा रख के कुएं से पानी खींचते। हम क़यामत के दिन उन रोजेदारों का सामना कैसे करेंगे? हम तो टूटी खोल के वुजू कर लेते हैं, हम कौन सा रोजा रख के कुएं से पानी खींच रहे हैं? पंखों के नीचे रोजा गुजारना मुश्किल है। वो कैसे रोजेदार थे? गर्मियों की दोपहर, अरब की तपती हुई दोपहर है, ना बिजली है, ना पंखा है, और ना ही कोई टूटी खोल के पानी से वुजू करना है। इतनी मशक्कत के साथ मुसलमान रोजे रख रहे हैं। सहाबा एक जगह इज्तिमा करके बैठे हैं, अपनी अपनी पसंद बता रहे हैं। एक सहाबी कहते हैं मुझे गर्मियों के रोजे बड़े पसंद हैं, शौक है गर्मियों के रोजों का। अपनी अपनी पसंदीदा इबादत सहाबा बता रहे थे। तो एक सहाबी कहते हैं मुझे गर्मियों की दोपहर अल्लाह की खातिर भूख बर्दाश्त करना ये बड़ा पसंद है। अल्लाह की खातिर अपने ऊपर कंट्रोल रखना, प्यास बर्दाश्त करना अपने रब के लिए, ये इबादत मुझे बड़ी पसंद है। वो कैसे लोग थे जो इन सहूलियात को भी नहीं रखते थे और फिर भी रोजे से इतनी मोहब्बत करते थे, इस इबादत से घबराते नहीं थे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, ए अल्लाह और उसके रसूल को मानने वालों, तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज किए गए। अब जो अल्लाह और उसके रसूल को दिल की गहराइयों से मानने वाले हैं, उनके लिए रोजे रखना कोई मुश्किल। अब भी चंद लोग ही बोले हैं सुबह सब्जी मंडी जाना है, आवाज लगानी है 4 घंटे, इसलिए जी मैं रोजे नहीं रख सकता, क्योंकि सारा दिन फिर प्यास कैसे बर्दाश्त करूंगा। सुबह मंडी में अगर मैं आवाज दूंगा तो 11 महीने रिज़्क़ कमाने के लिए हैं, कमाओ रिज़्क़। लेकिन रमजान में 1 महीना अपनी मशक्कत घटा नहीं सकते। मसलन अगर आम दिनों में 8 घंटे मजदूरी करते हैं, रमजान में 4 घंटे कर लें, थोड़ा रिज़्क़ कमा लें। बाकी 11 महीने पड़े हुए हैं रिज़्क़ कमाने के लिए, उन दिनों में ओवर टाइम लगा के ये कमी पूरी कर लेना। वैसे क्या ख्याल है जो अल्लाह की खातिर कोई नुकसान उठाए, कुर्बानी दे, अल्लाह उसे कोई थोड़ रहने देगा? माह रमजान में थोड़े पैसे कमा लें। अगर आम दिनों में सुबह 4 घंटे सब्जी मंडी में आवाज लगाते हैं, रमजान में 2 घंटे काम कर लें। आम दिनों में 8 घंटे मजदूरी करते हैं, रमजान में 4 घंटे कर लें। कुछ वक्त अपनी आखिरत के लिए भी। ये खाना पीना इसीलिए छोड़ाया गया कि तुम्हारी पैदाइश का मकसद खाना पीना नहीं,
अगर खाना पीना और औलाद पैदा करना ये हमारी तख्लीक का मकसद होता तो अल्लाह हमें इंसान न बनाता, गाय भैंस बना देता। खाना पीना और अफजाइश नस्ल ये तो चौपायों के अंदर भी है, ये तो डंगरों के अंदर भी है। अल्लाह ने हमें अकल दी, शऊर दिया, हमारी हिदायत के लिए नबी भेजे, किताबें नाज़िल की, ताजदार खत्म नबूवत को भेजा। तो इसका मतलब है हमारी जिंदगी का वो मकसद नहीं जो चौपाइयों की जिंदगी का मकसद। हमारी जिंदगी का बड़ा आला मकसद है। अगर आपने उस मकसद को समझ लिया, उस मकसद को हासिल कर लिया, तो आप फरिश्तों से अफजल व आला बन जाएंगे। इंसान संवर जाए तो फरिश्तों से अफजल है, बिगड़ जाए तो शयातीन से बदतर है। इंसान दोनों तरफ परवाज करता है। अगर बुलंदी पे जाए फरिश्तों से आगे निकल जाता है, और पस्ती में जाए तो शैतानों से भी बदतर हो जाता है। संवरा हुआ इंसान फरिश्तों से अफजल, बिगड़ा हुआ इंसान शयातीन से बदतर। रमजान शरीफ आया हमें संवारने के लिए, रमजान शरीफ आया हमें जिंदगी के मकसद के साथ जोड़ने के लिए। बहुत ही ईमान अफरोज बात है जिसे कूतुल कुलूब के अंदर तसव्वुफ की बुनियादी किताबों में से ये किताब है, बयान किया गया है। भूख लगी है आपको, प्यास लगी है, अभी थोड़ी देर बाद रोज़ा इफ्तार होगा, पानी से आप प्यास बुझाएंगे, जिस्म को सुकून मिल जाएगा। 29वां पारा आखिरी आयत, इन अस्बहा माउकुम गौरन फमन यातीकुम बिमाइन मईन, कि अगर अल्लाह जमीन से पानी खत्म ही कर दे तो कहां से लाओगे पानी। ये हमारी जरूरतें पूरी करने के लिए जो पानी मुहैया कर रहा है और खाने पीने की चीजें जमीन से पैदा कर रहा है, क्या वो इस लायक नहीं कि उसकी इबादत की जाए। अगर जमीन से खुराक खत्म हो जाए, पानी खत्म हो जाए, हम अपने जिस्म की जरूरत को कैसे पूरा करेंगे। 29वां पारा सूरह मुल्क की आखिरी आयत का ये सवाल है। ऐ इंसान अपने आप को पहचान, तू मोहताज है रब का। अल्लाह ताला ने नफ्स को पैदा किया ना, तो नफ्स से फरमाया कि मैं कौन हूं। नफ्स ने कहा तू है, मैं हूं। अंता अंता अना अना, वो अना थी ना कि मैं हूं। अल्लाह करीम ने उसे भूख में मुब्तला किया। जब नफ्स भूख में मुब्तला हुआ और उसे पता चला कि भूख की अजियत क्या है, तसव्वुर करें कि अगर इफ्तारी आज ना की जाए, इफ्तारी के बगैर सुबह सहरी भी ना की जाए, कल इस वक्त हाल क्या होगा। अगर आज इफ्तारी भी ना करें, सुबह सहरी भी ना करें, कल इस वक्त हाल क्या होगा। नफ्स को जब भूख में मुब्तला किया गया ना, तो अल्लाह ने फरमाया बता तू कौन है, मैं कौन हूं। उसने कहा तू मेरा रब है, मैं तेरा मोहताज हूं। अकल ठिकाने आ गई, समझ आ गई कि मैं मोहताज हूं। रोजा एहसास दिला रहा है हम सारे फकीर हैं रब्बुल आलमीन के दरवाजे की। ये उसकी अता है कि वो हमें पाल रहा है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, जमीन पे जितने भी जी रूह हैं, जी जान हैं, अल्लाह ने उन सब का रिज़्क़ अपने जिम्मे लिया हुआ है। जिम्मा करम में रिज़्क़ लिया हुआ है। जितने इंसान हैं उतना रिज़्क़ भी जमीन से पैदा हो रहा है। इंसानों की जरूरत के मुताबिक जमीन पे पानी भी मौजूद है। तो रोजा हमें शऊर दिलाता है, अपने रब का ताल्लुक जो है उसे मजबूत करता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज किए गए हैं। रोजा
इतनी फजीलत वाली इबादत है अल्लाह की खातर भूख बर्दाश्त करना। खाली भूखे रहने का नाम रोजा नहीं, अल्लाह के हुक्म पर अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए भूखा रहना ये रोजा कहलाता है। अल्लाह ने हुक्म दिया है खाना पीना छोड़ दो, हमने छोड़ दिया। अल्लाह ने हुक्म दिया है खा लो, हमने खाना शुरू किया। देखें, अभी मैं अगर कहूं, मिसाल दे रहा हूं कि पानी पी लें, कोई रोजेदार पानी पीने को तैयार नहीं होगा, लेकिन जो ही मस्जिद से ऐलान होगा कि रोजा इफ्तार कर लें तो आप सब पानी पीने खुशी से पानी पिएंगे। मतलब है जब अल्लाह ने इजाजत दी हमने रोजा इफ्तार कर लिया, जब हुक्म आया खाने से हाथ खींच लो हमने खींच लिया। रोजा हमें इताअते इलाही सिखा रहा है, रोजा हमें अल्लाह ताला की इबादत का ढंग सिखा रहा है। तो अल्लाह की रजा के लिए खाने पीने से हाथ खींच लेना कितनी बड़ी इबादत है। हदीस पाक है, किताब का नाम है अल मुस्ततरफ। जिस तरह अल मुस्तदरक एक किताब है, इसी तरह अल मुस्ततरफ ये भी हदीस की किताब है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर जमीन को बोलने की ताकत दी जाए, यानी जमीन बोलने लगे, तो जमीन का हर एक जर्रा रोजेदार को मुबारक दे, हनी अल्लाह का या साइम, हनी अल्लाह का या साइम। जमीन का हर एक टुकड़ा कहे, ए रोजेदार तुझे मुबारक हो, तेरा रब तेरे ऊपर बड़ा राजी है। ए रोजेदार तुझे मुबारक हो, अल्लाह ने तुझे बख्श दिया है। एक हदीस मुबारका में है कि जितना जमीन का हुजम है, अगर इसे सोने का बना दिया जाए और रोजेदार को एक रोजे के अजर के तौर पे ये दिया जाए तो फिर भी अजर थोड़ा है। अल्लाह आखिरत में रोजेदार को जो अजर अता करेगा, अगर सारी जमीन सोने की बना के एक रोजेदार को दे दी जाए फिर भी रोजेदार का अजर थोड़ा है, रब इससे ज्यादा अजर आखिरत में अता फरमाए। ये भी अल मुस्ततरफ में हदीस पाक। और एक हदीस पाक में है कि रोजेदार पर जब आखिरी वक्त आता है, नज़ा का वक्त, तो रोजे की बरकत से उसकी जबान पे कलमा जारी हो जाता है। रोजा ईमान पर खात्मे का बायस बन जाता है। ये जो आज भूख प्यास बर्दाश्त कर रहे हैं, इसकी बरकत नज़ा के आलम में जाहिर होगी, जबान पे कलमा जारी हो जाएगा। पर या उसीदा जानिए जिसदा, वो आदमी बड़ा खुश नसीब है जो दुनिया से ईमान लेके गया। हमें ऐसे काम करने चाहिए जो ईमान पर खात्मे का सबब बनते हैं। उन वज़ाइफ में बहुत बड़ा वजीफा माह रमजान का रोजा है कि ये रोजा ईमान पर खात्मे का वजीफा है। इसकी बरकत से आखिरी दम जबान पे कलमा जारी हो जाता है। जहां दिन के वक़्त रोजा बरकतों का बायस है, वहीं रात के वक़्त नमाज तरावी बेपनाह बरकतों का बायस। नमाज तरावी सुन्नत मुअक्कदा है। नमाज तरावी की शरई हैसियत क्या है? रोजा फर्ज है और नमाज तरावी सुन्नत मुअक्कदा है। रोजा फर्ज है, अगर बगैर उज़्र के किसी ने रमजान शरीफ का एक रोजा छोड़ दिया, फिर वो सारा साल रोजा रखे, उस एक रोजे जितना सवाब नहीं ले सकता। कज़ा हो जाएगी, ठीक है, लेकिन वो जो वक्त पर रमजान के दिनों में रोजा रखने का सवाब था, वो सवाब नहीं मिल सकता। अगर किसी ने बगैर उज़्र के एक रोजा छोड़ दिया, सारा जमाना फिर वो रोजा रखता रहे, पूरा साल वो रोजा रखे, उस फर्जी रोजे जितना सवाब नहीं पा सकता। तो इसलिए इबादत को उसके वक्त पे अदा करना ये बहुत बड़े अजर का बायस। अगर किसी ने रोजा रखा बगैर शरई उज़्र के तोड़ दिया, तो अब उस पर कफारा है, या तो गुलाम आजाद करे, उसका मामूल नहीं है, या फिर 60 मुसलसल रोजे रखे। एक रोजा भी अगर छोड़ देगा, यानी 55 हुए थे, आगे से उसने रोजा छोड़ दिया, तो अब दोबारा गिनती 1 से ही शुरू करनी। 60 मुसलसल रोजे रखने।
बुखारी शरीफ में हदीस पाक है, एक सहाबी हाजिर हुए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हदीस मैं आपको सुना रहा हूँ हजूर की शान बयान करने के लिए, इख्तियारात बयान करने के लिए और ईमान अफरोज़ी के लिए। या रसूलल्लाह मैंने रोज़ा तोड़ दिया, अमले मुबाशरत में मुब्तला हो गया। मेरे आका करीम ने फरमाया गुलाम आज़ाद करो, 60 मुसलसल रोज़े रखो, 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। 3 मुख्तलिफ कफ़ारे हैं जो शरीयत ने बयान की, इनमें से कोई एक अदा करना है। या रसूलल्लाह मैं एक रोज़ा नहीं रख सका, 60 मुसलसल कैसे रखूँगा? या रसूलल्लाह गरीब हूँ, गुलाम आज़ाद नहीं कर सकता। या रसूलल्लाह गरीब हूँ, 60 मिस्कीनों को खाना नहीं खिला सकता। अब दुनिया का बड़े से बड़ा मुफ्ती होता, वो कहता ये 3 ही सूरतें हैं, चौथी सूरत कोई नहीं। 3 ही सूरतें हैं, चौथी सूरत कोई नहीं कफारे की। पर कुर्बान जाऊं, रहमतुल लिल आलमीन है, हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम की शान रखते हैं। फरमाया बैठ जाओ। सहाबी बैठ गए। कुछ देर बाद एक अराबी आया खजूरों का टोकरा लेके। या रसूलल्लाह ये मैं आपकी खिदमत में हदिया पेश करता हूं। मेरे आका करीम ने फरमाया वो रोजा तोड़ने वाला किधर है? या रसूलल्लाह मैं कफारा पूछ रहा था, मैंने रोजा तोड़ा। मेरे आका करीम ने फरमाया ये खजूरों का टोकरा उठाओ, अहले मदीना के फुकरा में बांट दो, मदीना मुनव्वरा के फकीरों में ये खजूरें बांट दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। एक चौथी सूरत हुजूर ने बयान फरमा दी। उस सहाबी ने खजूरों का टोकरा उठाया, मस्जिद नबी से निकलने लगे, रुक गए, मुड़ के आए। या रसूल अल्लाह आपने फरमाया मदीना मुनव्वरा के फुकरा में बांट के आओ। मुझसे बड़ा गरीब भी कोई नहीं है, मुझसे बड़ा फकीर भी कोई नहीं है, मेरे बच्चों को भी घर में जरूरत है खाने की। अब करम वाला एक करम देखें, रहमत पर रहमत, करम पर करम, अताओं पर अता। मेरे आका करीम ने फरमाया जा ये खजूरों का टोकरा अपने घर ही ले जा, अपने बच्चों को खिला, अल्लाह तेरा कफारा कबूल फरमा ले। उनका कर्म फिर उनका कर्म है, उनके कर्म की बात न पूछो। मंगते खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो। जब वो खजूरों का टोकरा उठा के घर की तरफ आ रहा होगा तो रास्ते में सदा क्या दे रहा होगा? आओ उस आका की गुलामी इख्तियार कर लो, उसका ख्याल रखें। दुरूद शरीफ पेश करेंगे। किसी दोस्त ने पूछा है कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी को तलाक के अल्फाज बोल दे और बाद में उसको कहे कि मैं होशो हवास में नहीं था, तो उसका शरई हुक्म क्या होगा? सवाल के अंदर जवाब मौजूद है कि वो अपनी बीवी को तलाक के अल्फाज बोले तो उसको इतना होश तो है ना कि माँ को नहीं कहना तुझे तलाक है, बहन को नहीं कहना तुझे तलाक है, किसको कहना है तलाक है? तो जो इतना शऊर रखता है उसने अपनी बहन को कहा मेरे घर से निकल जा तुझे तलाक है, फिर तो माने कि होश नहीं था तो बहन को कह दिया है। और बहन को तो तलाक नहीं ना देनी, वो तो निकाह में नहीं होती, हराम है उससे। उसने माँ को कहा है मेरे घर से निकल जा, मैंने तुझे तलाक दी, किसको कहा है? तो उसको इतना होश तो है ना कि बीवी को तलाक दी जाती है। समझ आ गया जवाब? एक दफा सूरत फातिहा, 3 दफा कुल शरीफ, अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के मेरे